हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 27 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 26 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो उससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए प्रश्नावली 27 का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर है गुणा करना। 0.2 को 3 से आपको गुणा करना है इस प्रकार से। तो 3 दूनी के 6, 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो क्या बार बार हम ऐसे ही गुणा करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप ऐसे गुना कीजिए, 4 तिया के 12, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे बस। 7 बचे के 35, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे। चौथा में आइए, 7 तिया 21 का 1, हाथ में 2, 7 बचे के 35 और 2 37, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे। पाँचवा में आएंगे, अच्छा देखेंगे अब 2 अंक का गुना आ गया है तो 8.42 गुना 14। तब आपको पहाड़ा याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे कीजिए। ठीक है, 4 दूनी के 8, 4 चौ 16 के 6, 8 चौ 32 एक 33, एक से करेंगे तो 842 ही आ जाएगा। देखेंगे 8, 6 2 8, 4 3 7, 8 3 11, एक 2 अंक के बाद दशमलव था ना, तो आप ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यही आपका आंसर आ जाएगा पाँचवा का। छठा में देखेंगे 12.64 गुना 21 है। तो फ्रेंड्स हमें 21 का पढ़ा याद है तो हम डायरेक्ट दे दें, लेकिन फिर कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आया। तो चलिए ठीक है, ऐसे ही गुना कर देते हैं। एक से करेंगे तो 1264 ही रहेगा। 2 से कीजिए, इकाई का अंक छोड़ देंगे, 2 चौ 8, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 एक 25, तो हो जाएगा 4, 8 6 14 के 4, 2 2 4 एक 5, 5 1 6 और आ जाएगा यहाँ पर 2। 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद भी हम भी यहाँ दशमलव दे देंगे। अब आइए सातवां पर, अच्छा 13 के पढ़ा तो बिल्कुल याद होगा। 13 दूनी 26 के 6, हाथ में 2, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 के 6, हाथ में 2, 13 एकम 13, 14 15, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। आठवां में देखेंगे 27 को 5 बार पढ़ना है। 27 पचे 35 से होता है 135, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद हम भी यहाँ पर दशमलव दे देंगे। कंप्लीट। नौवा में देखेंगे 26 पचे के 30 से 130, 0, हाथ में 13, 26 तिया के 78, 78 13, 78 79 80 एक 81, 81 में 10 जोड़ेंगे तो 91 का 1, हाथ में 9, 26 दूनी के 52, 52 8 60, 60 एक 61, एक 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 1 2 अंक के बाद दशमलव हम दे देंगे। दसवां में आएंगे 17 का पढ़ा याद है ना। 17 64 के 8, हाथ में 6, 17 पचे 85, 85 या 6 91, फिर 17 8 चौहत्तर से 104, 104 और 10 114 हो जाएगा। एक कम कर देंगे तो यानी कि 113, 17 8, अच्छा रुक जाए एक सेकंड, 17 8 36 होता है, ठीक है 136 होता है। 136 में ऐड करेंगे ना तो 145 आ जाएगा, बिल्कुल सही। 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए। तो इस प्रकार से 10 नंबर तक के प्रश्न हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे 11 नंबर को, 26 से गुणा करना है ना। तो देखेंगे 26 चौचौल उत्तर से 104, क्योंकि 3 अंक है, 26 से कम 26, तो 26.104 आ जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव था तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 12 में फ्रेंड्स पहले 28 से गुना करना है ना, तो चलिए पहले यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो 28 पचे 40 से, अब 28 चौबे उत्तर से, तो 112.140 आ जाएगा। क्योंकि देखेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव था तो 3 अंक के बाद हम भी यहाँ पर दशमलव दे देंगे। अब 125 में 345 से गुना करना है ना, चलिए तो 125 में फ्रेंड 345 से गुना करेंगे ना तो 431 25 आएगा। और देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव था तो हम 2 अंक के बाद इधर दशमलव दे देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर को, 14 में 85 से पहले गुना करना है ना, तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स गुना करने के बाद ना 1191.955 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव था तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 15 को भी वैसे ही गुना कर लेते हैं। देखेंगे 15 को गुना करने पर आपको 496.915 आ जाएगा, आप कर लेंगे। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 16 को भी देख लेते हैं लगे हाथ। 16 को गुना कीजिएगा ना तो 1347.090 आएगा। तो फिर लास्ट में जीरो का कोई महत्व नहीं आता, इसलिए डायरेक्ट आप चाहें तो 0.09 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे 17 को कैसे बनाइएगा। जैसे 5.34 गुना 10 है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव घटेगा तो नीचे 2 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, फिर 1 जीरो तो 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा 5.34। तो इसे आप क्या समझे देखेंगे। अच्छा 53.4, फ्रेंड देखेंगे यहाँ तो दशमलव उड़ा दिया ना तो 53.4, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसे क्या समझे कि 1 जीरो है तो दशमलव खिसक करके 1 अंक पीछे आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे
1 जीरो है तो दशमलव यहाँ पर से खिसक करके यहाँ आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 23.78। बताएंगे, लिख सकते हैं इसे। फिर यहाँ पर देखेंगे कितना जीरो, 1 जीरो, तो दशमलव यहाँ से खिसक करके यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 644.5। यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर दशमलव खींच कर 1 2 अंक के बाद इधर आ जाएगा, यानी कि 345.6। फिर यहाँ पर देखेंगे तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ पर से हटाइए तो दशमलव खिसक करके 2 अंक के बाद 102.3 आएगा। फिर यहाँ पर 2 जीरो तो दशमलव खिसक करके यहाँ आ जाएगा, तो 345.6 आएगा। तो इसमें देखेंगे जितना जीरो उतना दशमलव खिसकाइए, 3 जीरो हट जाएगा, यहाँ से उठाइए 1 2 3 जीरो, यहाँ दशमलव देंगे तो 1004.2। 1 2 3 जीरो है तो दशमलव यहाँ से हटेगा, तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ आ जाएगा 45.34.5 यहाँ आएंगे 25 में 1 2 3 जीरो है तो दशमलव घटाएंगे, 1 2 3 अंक के बाद इधर दे देंगे, तो 32.34.5.8। ठीक है, देखेंगे फ्रेंड्स अगर कट रहा हो तो। ठीक है, यहाँ दशमलव घटा देंगे सिर्फ, क्योंकि एक ही जीरो है तो एक अंक के बाद है, तो यहाँ पर हो जाएगा 87। यहाँ पर अच्छा देखेंगे 1 2 जीरो है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर दशमलव घटाएंगे, लेकिन अंक तो यहाँ पर एक ही गो है, तो एक अंक ये है, एक जीरो अपने मन से दे देंगे, तो 2 अंक हो जाएगा ना, तो 220। सेम यहाँ भी करेंगे, 1 2 3 जीरो है, लेकिन दशमलव घटाएंगे तो 2 ही अंक है, तो 1 जीरो अपने मन से देंगे, तो 3 4 5 जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे हमारे यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे 29 नंबर को, सेम वही चीज़ यहाँ भी है। अब क्या है ना, दशमलव घटाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 जीरो है, अंक तो 2 ही गो है, तो 4 0 5 2 अंक, 1 जीरो अपने मन से देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 अंक भी। यहाँ देखेंगे दशमलव घटाएंगे 1 जीरो कटेगा, 2 जीरो बच जाएगा, तो 2 1 2 जीरो दे दीजिएगा। अब यहाँ पर बताएंगे इसी प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्न बन जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे दशमलव घटाएंगे 2 अंक है तो 2 जीरो कटेगा, तो हो जाएगा 3 0 5, कितना बचेगा 1 2, तो 2 जीरो दे देंगे। दशमलव घटाएंगे 2 अंक है तो 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो बच रहा है ना, तो 2 3 4 जीरो। दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो कटेगा, तो 1 1 जीरो बचेगा। दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है ना, तो 1 2 3 जीरो कटेगा, तो 1 0 0 1। अब यहाँ पर 2 जीरो बचेगा तो 2 जीरो। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो काट दीजिए, 1 0 1। अब 1 2 अंक बचे है तो 2 जीरो। दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है तो 1 2 3 4 जीरो कटेगा, अब 1 जीरो है, तो 15 0 4 0 5, यहाँ पर भी आ जाएगा जीरो। ठीक है, देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो काटिए, तो 1 2 3 4 1 2 अंक है तो 2 जीरो दे देंगे। देखेंगे तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ना यहाँ पर देखेंगे टोटल 37 प्रश्न दिए गए थे, हमने यहाँ पर 37 को हल करा दिए हैं। आपको फ्रेंड्स गुना करने की आवश्यकता नहीं है, बस दशमलव हटाइए, यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। तो हमारा यहाँ पर 127 का सभी प्रश्न यहाँ पर सोल्व हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।